नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह गोलू। भाई सच क्यों ना बोलूं, सच दिखाना है मेरा काम है। और सच तो ये है कि यमकेश्वर में अब शराब की नदियां बह रही हैं। और बहे क्यों ना भाई, क्योंकि यहाँ की जो जनता है वो जब इसका समर्थन कर रही है तो नदियां तो बहेंगी, ये स्वाभाविक है। और आज मैं पुनः जो है यमकेश्वर क्षेत्र के ग्राम बिजनी की तरफ आया हूं। मैंने कुछ दिन पहले आपको एक खबर दिखाई थी कि यमकेश्वर के बिजनी क्षेत्र में, छोटी बिजनी क्षेत्र में नया शराब का ठेका खुल रहा है। और यहाँ से कुछ दूरी पर जो है गरुड़ चट्टी है। और गरुड़ चट्टी में पहले से ही शराब का ठेका है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे थे, जनता ने भी विरोध किया था। लेकिन एक नई सौगात इस क्षेत्र में लोगों को मिली है इस ठेके के रूप में। तो ये ठेका अब चालू हो चुका है। हालांकि शुरू में बहुत विवाद हुआ, लेकिन अभी यहाँ की जनता जो है वो शांत हो चुकी है। और मैं आज उनको बधाई देने के लिए यहाँ पहुंचा हूं। जी हाँ, यमकेश्वर की जनता को मैं आज बधाई के स्वरूप ये खबर प्रदान कर रहा हूं। ये खबर मैं इसीलिए करने आया हूं कि ग्राम सभा बिजनी के जितने भी लोग हैं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दीपक सिंह गोलू की तरफ से। क्योंकि आपको बधाई मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपने स्वीकृति प्रदान की है इस ठेके को चालू करने की। जी, कि अब इस क्षेत्र में नया ठेका खुल चुका है बिजनी के पास। ये आप देख सकते हैं, ठेका इस समय चालू है, चल रहा है। जिस समय हम पहले खबर के लिए आए थे, हमने आपको दिखाया था कि कितनी तेज गति से, युद्ध स्तर वाली गति से इसका कार्य चल रहा था। हालांकि अभी ये टेम्परेरी बनाया गया है, आप देख सकते हैं, टीन के द्वारा इसको तैयार किया गया है। एक भाई हैं कर्मचारी, थोड़ा सा उनसे भी बात कर लेते हैं। थोड़ा आगे आ जाइए, जरा आगे आ जाइए भाई साहब थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? प्रदीप। प्रदीप जी। हाँ जी। अच्छा, ये कितनी तारीख को खुला था ठेका? 3 तारीख को। 3 मई को। 3 मई को खुला था। तो अभी 3 जून को, सॉरी। तो अभी कस्टमर इधर आ रहे हैं? आ रहे हैं। क्या स्थिति है, मतलब ठीक ठाक कस्टमर आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं कस्टमर, पहुंच रहे हैं यहाँ? पहुंच रहे हैं। तो क्या लग रहा है, ये ठेका आपके हिसाब से यहाँ होना चाहिए था या नहीं? क्या कहेंगे? अभी लोगों का तो यही कहना है कि होना है, क्योंकि बस उनको महंगे रेट में भी दारू मिल रहा था। इधर ब्लैक से शराब बिक रही है? बिक रही कितनी थी। सच्चाई इस बात में? अब सच्चाई तो जब लोग बोल रहे हैं तो सच्चाई तो है उसमें, सच्चाई तो कोई। तो महिलाओं को कोई हाँ, समस्या नहीं है यहाँ पे? नहीं, महिलाओं ने तो कोई आपत्ति नहीं जताई, यहाँ पे आया नहीं कोई भी। तो ये जो एक पत्र है जिसमें ये लिखा गया है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सच में ये पत्र यहाँ की महिलाओं द्वारा दिया गया है? बिल्कुल, महिला गाँव वालों ने सबने दिया है वो लिख के। फिर उस दिन जिस दिन इसमें कार्य चल रहा था शुरू में, लोग क्यों विरोध कर रहे थे? कौन है वो लोग? अब वो कोई और भी गाँव के हैं उसमें, जी। अगल बगल के गाँव के और हैं। अच्छा, बिजली वालों को कोई समस्या नहीं है अगर नहीं, ठेका वो चल तो रहा है? उन्होंने लिख के दिया था वो तो। इधर से बच्चे स्कूल आ रहे जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है? नहीं, कोई स्कूली बच्चे तो कोई समस्या नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो फिलहाल शायद छुट्टी है, तो अभी तो कोई बच्चे आ नहीं बाई रहे। चांस अगर पर्यटक यहाँ पर आते हैं, बैठकर शराब पीते हैं और बैठ के कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाए तो? बैठ के तो नहीं, बैठ के पीने के लिए नहीं है ना यहाँ पे। अनुमति नहीं है यहाँ नहीं पर? है, बैठ के नहीं पी ये बस सकते। शराब लो और चले जाओ? चले जाओ चलिए, अपने ठीक घर। है, ठीक है। इस क्षेत्र में इस समय इतनी जाम की समस्या है, इतनी गाड़ियां आ रही हैं, देश विदेश का पर्यटक इस समय यहाँ घूमने के लिए आ रहा है। और इसीलिए आ रहा है क्योंकि इस क्षेत्र में कोई समस्या नहीं है। आराम से यहाँ पर आते हैं, आपको शराब लेगी, क्या है, आप आराम से आ सकते हैं, हुड़दंग मचा सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं होने वाली। लेकिन अब हम यहाँ की क्षेत्र की जनता से भी उनकी राय लेंगे कि उनको जो है कितना अच्छा लग रहा है अब जब उनके क्षेत्र में 2 नहीं 3 ठेके हो चुके हैं यमकेश्वर में। और बिजनी वालों के लिए भी मैं यहाँ से जो है बधाई प्रेषित करके जाऊंगा, उनसे भी बात करूंगा कि आपको कितना अच्छा लग रहा है जब आपके क्षेत्र में अब 2-2 ठेके हो चुके हैं। फिलहाल आप लोग बने रहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय सिंह रावत है भाई साहब। कहाँ रहते हैं रावत जी? मैं यहीं लोकल, मेरी अच्छा, दुकान पे। लोकल के हैं आप? हाँ जी। तो अभी आपके क्षेत्र में शराब का ठेका खुल चुका है, इसके विषय में क्या कहेंगे? कितना सही है, कितना गलत है? क्योंकि बिजनी के लोग जो हैं वो जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है कि यमकेश्वर विकासखंड के अंदर एक मात्र छोटा-सा विकासखंड है ये, और इस विकासखंड के अंदर 3 ठेके खोले गए। एक गरुड़चट्टी में ऑलरेडी चल रहा है, एक आपका यमकेश्वर के नाम से टेंडर हुआ है जिसे उमड़ा में चलाया जा रहा है, और एक अभी आपका गैंडखाल में है जिसे क्या कहते हैं बिजनी में चलाया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है यमकेश्वर का, हम लोगों का दुर्भाग्य है। एक और सरकारें बात करती है, पुलिस प्रशासन बात करता है कि नशा मुक्ति होना चाहिए, दूसरी तरफ सरकार और ये जो है लगातार जो ठेके खुल रहे हैं, ये दुर्भाग्य है हमारे लिए। ये अभी गरुड़ चट्टी का आप जानते इतना विरोध हो रहा था, उसके बावजूद भी इस क्षेत्र में ठेका खुल जाता है। कहीं ना कहीं जो है प्रशासन भी इस बात को जानता है कि यहाँ के लोग कमजोर हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि गरुड़ चट्टी के लिए भी लोकल के व्यक्ति ने कभी आवाज नहीं उठाई। और अब यहाँ के लोग भी जो है आवाज नहीं उठा रहे हैं। केवल एक दिन शुरू में जिस दिन वो कार्य चला था उस दिन वहां पहुंच गए थे। वो लोग कौन थे जो विरोध कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ के लोग तो विरोध कर ही नहीं रहे। देखिए, कहीं न कहीं मेरे हिसाब से ये नियमों का उल्लंघन भी हुआ। कहाँ जहाँ ठेका प्रस्तावित था, वहाँ से 12 किलोमीटर नीचे बिजनी लाया गया।
और एक बड़ा वो लगा कि कहीं ना कहीं प्रशासन की भी इसमें मिली भगत थी कि 12 किलोमीटर नीचे ही क्यों लाया गया, क्या कहाँ ऐसा के लिए आवंटित हुआ था ये ठेका? ये गैंडखाल के लिए आवंटित हुआ था। जो विज्ञप्तियों में आया है वो गैंडखाल के लिए आया। और जब आवंटन हुआ तो उसे बड़े बड़े मजेदार ढंग से उसे यमकेश क्या कहते हैं गैंडखाल ऑब्लिक बिजनी कर दिया गया, जो कि मतलब एक कहीं ना कहीं तो मिली भगत है। और 12 किलोमीटर नीचे, और जो आपका वर्तमान में ठेका इस टाइम जो अभी दुकान खुली है वो एक ऐसी जगह है जो एकांत है। अभी हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, पर 1 महीने बाद जब स्कूल खुलेंगे वहाँ बिजनी ग्राम से ही हमारे यहाँ मोहनचट्टी स्कूल में इंटर कॉलेज में लड़कियाँ आती है, लड़के आते हैं पढ़ने, उसमें किसकी जिम्मेदारी है? कई चीज़ें उसमें पहलू है। अभी हम मेरी तो निवेदन रहेगा आबकारी विभाग से कि वो एक बार इसको फिर एक बार दोबारा देखे कि आने वाले टाइम पे जैसे लड़कियाँ आएंगी तो उसमें उनकी सुरक्षा को लेके भी सवाल है। कहीं ना कहीं ठेका एकदम सड़क के किनारे पे आने वाले क्या कहते हैं, अगर कभी कुछ गाड़ी रुकती है, जैसे कोई क्रेता लेगा, तो अगर कई अमूमन दारू भी कई बार हो जाता है कि उसमें एक्सीडेंटल वगैरह हो जाता है, तो इसकी किसकी जिम्मेदारी होगी? ये सब कुछ सोचना होगा ठेका मालिक को। और आपने एक अभी इंटरेस्टिंग वो देखी होगी, ठेका खुल चुका है पर अभी उसमें कोई रेट लिस्ट नहीं है, ना उसमें कोई वो है, और धल्ले से चल रहा है। और ना ही वहाँ अभी मेरे ख्याल से रेट मशीन भी नहीं है, कोई बिल मशीन भी नहीं है। तो काफ़ी चीज़ें कहीं ना कहीं ये तो मिली भगत तो विभाग की भी चल ही रही है। जब देखिए टूरिस्ट आया है वो ओपन भी पिएगा तो कहीं ना कहीं माहौल बिगड़ेगा। झगड़ों का यहाँ 102% झगड़े भी यहाँ बढ़ने, एक्सीडेंटों के केस भी यहाँ बढ़ने। और अभी मैं कहता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी अभी हालांकि इतनी दिक्कत नहीं है, पर जब स्कूल खुलेगा तो कहीं ना कहीं बालिकाएं और जो स्टूडेंट है हमारे वो आएंगे तो उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी आप सोच सकते हैं। ये स्वयं सोचने वाली बात होगी कि उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है। जो अनुज्ञापी हैं उनसे जब हमारी बात हुई थी लास्ट टाइम, तो वो कह रहे हैं कि यहाँ की जनता को कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि इनको रोजगार मिलेगा। कोई दुकान लगाएगा तो कोई ठेके की वजह से उनका रोजगार भी चलेगा। आप मानते हैं, क्योंकि आप भी एक दुकानदार हैं? मेरे एक बात बताइए, वो कह रहे हैं कि रोजगार, आप बताइए वहाँ पे तो सारी इधर उधर क्या कहते हैं पीडब्ल्यूडी की है, फॉरेस्ट की है। अगर वहाँ पे कौन या पीडब्ल्यूडी इसके लिए एनओसी देगा, क्या फॉरेस्ट इसके लिए एनओसी देगा? ये कहने के लिए बढ़िया है, पर आप प्रैक्टिकली की तो करके दिखाइए। चलिए, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। और वैसे भी जहां पर ठेका है वहां पर इतनी जगह है ही नहीं कि वहां पर कोई एक ठेली भी लगा सके। और ठेली लगाना बड़ी बात नहीं है, रोजगार मिलना बड़ी बात नहीं है। अगर ठेके के खुलने से लोगों को रोजगार मिलता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस प्रकार से अपनी आत्मा का गला घोटकर रोजगार करना चाहेगा, क्योंकि उस क्षेत्र में अभी फिलहाल शांति थी, लेकिन अब शांति नहीं रहने वाली है। ये तो स्वाभाविक है, क्योंकि अब जो है पर्यटकों का वहां पर जो है तांता लगेगा। वहां पर तमाम लोग बैठेंगे, शराब खरीदेंगे, शराब पिएंगे। और जो वर्तमान की स्थिति अभी खारा स्रोत ठेके की है, या उसके आसपास वाले क्षेत्र की है, या गरुड़ चट्टी के आसपास वाले क्षेत्र की है, जो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूं कि किस प्रकार से लोगों ने शराब की बोतलों को वहीं पर छोड़ दिया है, शराब की बोतलों को फेंक दिया है, प्लास्टिक इत्यादि कचरा कूड़ा वहीं पर छोड़ के जाते हैं, क्योंकि लोग वहीं शराब को पीते हैं। अब यही स्थिति जो है ग्राम बिजनी में होने वाली है, इस क्षेत्र में होने वाली है। ये बिल्कुल एकदम स्वाभाविक है। तो भले ही बिजनी के लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग जागरूक हैं, जैसा कि भाई हमें बता रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं समस्या है। और वो कह रहे हैं कि अब इस क्षेत्र का माहौल जो है इस ठेके की वजह से खराब होना स्वाभाविक है। फिलहाल आप लोग बने रहिए और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। जय हिंद, जय उत्तराखंड।